Hi friends, so hope everybody is doing great. So in part first of the random forest machine learning algorithm, we have discussed about the concept. We have also understand what is the meaning of random, why this particular algorithm using word forest. तो we have understood the concept of a random. तो हम लोगों ने रैंडम डेटा उठाया था या रैंडम हम लोगों ने कॉलम्स यूज़ करे थे डिसीजन ट्री बनाने में. फॉरेस्ट वर्ड हम लोगों ने क्यों यूज़ किया था? बिकॉज फॉर टेकिंग डिसीजंस वी आर नॉट यूजिंग ए सिंगल डिसीजन ट्री. हम लोग मल्टीपल डिसीजन ट्री का यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने फॉरेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है. और पार्ट सेकंड में हम लोग अब एक डेटा सेट लेंगे, उस पर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, अपने मॉडल का प्रेडिक्शन करेंगे और देख कर अपने मॉडल को इवेल्युएट करेंगे. तो चलिए जुपिटर नोटबुक की तरफ हम लोग मूव करते हैं और सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे और उसके आउटपुट को समझेंगे. तो लेट्स मूव टू द रैंडम. ओके, ग्रेट. तो क्विक रिवीजन, रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक. एंड इट इज़ ए सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. एंड बाय यूजिंग दैट रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वी पीपल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन and regression. So both type of problems we people can solve. And why it is called random forest? Because here we are combining many decision trees, and based on the decisions of a many decision tree, we will conclude to the final decision. So that is the basic theory. तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग अपने पैकेजेस इंपोर्ट कर लेंगे, पांडाज एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी इंक्लूड करते हैं, इसमें भी कर लेंगे. sklearn डॉट मॉडल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट 80-20% पे हम लोग अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं. तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए जो एल्गोरिथम हमको इंपोर्ट करनी है या मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, उसका नाम क्या है? रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक. तो क्लासिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. तो तीनों मॉडल या तीनों पैकेज आप इंपोर्ट कर लेंगे. इंपोर्ट करने के बाद इसे क्या कर देंगे? आपको रन करा देंगे, ठीक. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेंगे. इंपोर्ट करने के लिए एज यूजुअल pd.read.csv अपने पूरे जहाँ भी आपका डेटा सेव है वो पूरा पाथ आपको दे देंगे, ठीक. और डेटा इंपोर्ट होकर आपके डीएफ में आ जाएगा, ठीक. तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, हम लोग रन कराएंगे, तो हमारे डेटा सेट को क्या कर देगा? आपका डिस्प्ले करा देगा. तो आप इसको रन करा दीजिए. जैसे ही रन कराएंगे आप देखेंगे आपका इस तरीके का डेटा सेट, कुछ वार्निंग आ जाएगी. आप देखिए कुछ वार्निंग्स आ रही. वार्निंग से घबराना नहीं, वार्निंग इज़ नॉट एरर, बट उस पर आपका आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो आप देखिए इस तरीके का आपका आउटपुट आ जाएगा, जिसमें आपकी अटेंडेंस है, इंटरनल मार्क्स है, और उस पर बेस्ड रिजल्ट या तो स्टूडेंट पास हो रहा है या फिर आपका फेल हो रहा है. तो ये पर्टिकुलर डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, और जिसके थ्रू हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे और वो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा बेस्ड ऑन उस स्टूडेंट की अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स के बिहाफ पे. कई बार कई लोग कहते हैं सर हम ये वार्निंग नहीं चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द व्हाट शुड आई डू? एक्चुअली क्या कर देते हैं, अगर आप वार्निंग देखो तो यहाँ पे बैकस्लैश सी को वो एक एस्केप सीक्वेंस मान लेता है. उस डिटेल में मत जाइए. उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? जब आप पाथ दे रहे हैं उससे पहले आर लिख दीजिए, मतलब हम इसको रीड करना चाह रहे हैं. तो अगर आप आर लिख देंगे और सेम कोड को रन कराएंगे तो आप देखेंगे कोई वार्निंग नहीं आएगी और आपका बिल्कुल क्लीन डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक. तो इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू यूज आर while importing your data set in the path Python if you really want to avoid such type of a warnings. So I hope that part is clear to all of you. डेटा करने बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? वी विल डिसाइड कौन कौन से हमारे फीचर वेरिएबल्स हैं और कौन सा हमारा टारगेट वेरिएबल है. फीचर्स वेरिएबल को नॉर्मली हम कैपिटल एक्स से कर दे रहे हैं यहाँ पे, और टारगेट को स्मॉल वाई से. तो फीचर वेरिएबल हमारे कौन से होगा? अटेंडेंस होगा और इंटरनल मार्क्स हो गया. और क्योंकि हमको रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना है कि पास या फेल है, तो इसको ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बना देंगे? टारगेट वेरिएबल. तो वाई में हमने क्या ले लिया? जो टारगेट या रिजल्ट हमारे डेटा सेट का नाम है, ठीक है. देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमारा नाम है, इसको हमने क्या कर लिया? टारगेट वेरिएबल बना दिया, ठीक. इसको भी आप क्या कर दीजिए? यहाँ से रन करा देंगे ताकि सारा डेटा हमारा एक्स और वाई में शिफ्ट हो जाए वेरिएबल्स में. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में ब्रेक कर देंगे. 80% ट्रेनिंग डेटा, 20% टेस्ट डेटा. तो उसके लिए एज यूजुअल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को कॉल करेंगे. टेस्ट साइज 0.2, मतलब आपका डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20% हो जाएगा. एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 लिख देते हैं. चलिए ये भी समझते हैं ये रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 का क्या मतलब है. जब भी हम अपने डेटा सेट को ब्रेक कर रहे हैं तो ये रैंडम स्टेट 42 क्यों लिख देते हैं? इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं. तो रैंडम स्टेट 42 का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक. तो डेटा सेट में अगर आपने रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 लिख दिया, इसका मतलब बार बार जब आप अपनी एल्गोरिथम को रन कराएंगे तो जो स्प्लिट होगा वो एवरी टाइम क्या होगा? सेम होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू मीन बाय सर सेम होगा? सेम मतलब हो जाता है कि नो डाउट हम अपने डेटा को 80% ट्रेनिंग और 20% टेस्ट डेटा में ब्रेक करेंगे.
तो कुछ डेटा 80% में कुछ चला जाएगा, कुछ डेटा 20% में चला जाएगा। ठीक, तो अगर आपने रैंडम स्टेट 42 लिख दिया तो इसका मतलब जो 80% में डेटा जाएगा और जो 20% डेटा जाएगा वो हमेशा डेटा क्या होगा, वो आपका सेम डेटा जाएगा। ठीक, और अगर आपने रैंडम स्टेट 42 नहीं लिखा, यूज़ नहीं किया, तो बार बार जब आप अपने एल्गोरिथम को रन कराएंगे तो कभी 80% में दूसरा डेटा चला जाएगा, कभी 20% दूसरा डेटा जाएगा, तो आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, बार बार वेरी होंगे। ठीक, तो आई डोंट वांट टू वेरी माय रिजल्ट एवरी टाइम, वी वांट सेम रिजल्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रैंडम स्टेट 42 लिख देते हैं। ठीक, तो इसीलिए सेम स्प्लिट एवरी टाइम, और अगर आप रैंडम स्टेट नहीं यूज़ करेंगे तो डिफरेंट स्प्लिट एवरी टाइम, जो डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट में आपका ये ब्रेक हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो वंस द डेटा विल बी ब्रेक इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी एल्गोरिथम सेलेक्ट कर लेंगे। एल्गोरिथम हमारी रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है। यहाँ पे एन एस्टिमेटर 100, एन एस्टिमेटर 100 का मतलब है कि जो नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में, वो हमने कितनी माने, 100 माने। ठीक, तो एन एस्टिमेटर मतलब कितने डिसीजन ट्री आप अपने रैंडम फॉरेस्ट में यूज करना चाहते हैं। रैंडम स्टेट फिर से 42 आ गया, इसका मतलब जो भी आपका डेटा हम उठाएंगे वो आपका क्या होगा, वो सेम रिजल्ट आपका प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर मॉडल मॉडल वेरिएबल में आ गया। अपने मॉडल को हम क्या करेंगे, अब ट्रेन करेंगे। ठीक, तो ट्रेन के लिए हम लोग फिट फंक्शन को कॉल कर लेंगे सॉरी, और ट्रेन डेटा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे आप ट्रेन डेटा पास कर देंगे, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे एक्स टेस्ट डेटा में क्या डेटा पड़ा हुआ। ठीक, तो एक्स टेस्ट डेटा में अगर आप इसको रन कराएंगे तो आपका एक्स टेस्ट डेटा, क्या आपका डेटा है, यहाँ पे देखिए इंटरनल में अटेंडेंस उसकी 60 है और इंटरनल मार्क्स उसके क्या है, 35। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, ऐसी वाई टेस्ट में भी हमने चेक कर लिया, वाई टेस्ट में आपका डेटा क्या, आपका फेल है। इसका मतलब टेस्ट डेटा ये बता रहा है कि जब अटेंडेंस 60 होगी और इंटरनल 35 होगा तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। तो टेस्ट डेटा में ये डेटा आपका पड़ा हुआ है। अब हमने अपने डेटा को क्या कर दिया, प्रिडिक्ट किया। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट को हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट किया। जब प्रिडिक्ट किया तो वैल्यू हमारी वाई प्रिडिक्ट में आ गई और इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो आप देखिए प्रिंट जैसे आप इसको रन कराएंगे तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। इसका मतलब प्रिडिक्शन, जो मॉडल हमारा प्रिडिक्ट कर रहा है वो भी वैल्यू फेल आ रही है, और जो एक्चुअल वैल्यू थी वाई टेस्ट की वो भी आपकी क्या थी, फेल थी। तो दोनों केस में आप देखिए सेम आउटपुट आपका आ रहा है। फाइनली हम अपने मॉडल का एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपके पास डेटा कौन सा है, डॉट स्कोर फंक्शन है। तो आप देखिए एक्यूरेसी 1 आ रही है, इसका मतलब 100% एक्यूरेसी आपकी मॉडल की है। ठीक, अब कोई स्टूडेंट कह देता है सर, कोई अगर हमारा अपना खुद का किसी भी बच्चे के इंटरनल अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स हमको पता है और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो अगर आंसर भी यस, तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो प्रिडिक्ट एनी डेटा टाइप के लिए तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट सेम फंक्शन को कॉल करिए और इस तरीके से 80, 38, तो 80 यहाँ पे अटेंडेंस है और 38 आपका क्या है, यहाँ पे उसके इंटरनल मार्क्स हैं। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो ये वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू दे देखिए यहाँ पे उसने प्रिडिक्ट किया, ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं और मॉडल ये प्रिडिक्ट करके बता देगा कि ये वो पर्टिकुलर स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ ए मशीन लर्निंग मॉडल that we people can easily develop by using Python programming language. So I hope that part is clear to all of you. That's all for this particular video. Thank you so much.